नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। मैथ और रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। पहला पार्ट हमने किया था जिसमें आपके 2021 में अभी जितने भी आपके मेल कांस्टेबल के जो पेपर हुए, जो टोटल 24 सेट जो हुए थे, उनका हम एक एक करके मैथ और रीजनिंग का जो इजी सोल्यूशन जो होगा, किस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो मेथड हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का आज जो है नेक्स्ट पार्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष जो है 6 से 1/4 है साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितने वर्ष में जो है अपनी दुगनी जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज देखना कि 6 से 1/4 कोई साधारण ब्याज की राशि से कोई राशि कितने वर्षों में खुद की दुगनी हो जाएगी। यानी कि कोई राशि कितनी है वो हमने मान लिया कि x है और उसको कितना होना है, तो उसको 2x जो है वो बनना है। अब इसमें कोई x है वो 2x बनेगी, यानी कि उसका ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कितना, x। यहाँ पे तो x ब्याज है और x ही आपका क्या, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, यानी कितने वर्षों में। तो टाइम इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ब्याज की कितना, x इंटू में 100 और डिवाइड में आपका कितना, तो आपका 6 चौके 24 और 1 25/4, यानी 4 आपका ऊपर आ जाएगा। और इंटू में आपका कितना, तो यहाँ पे इंटू में कुछ नहीं आने वाला, तो कितना 25 चौके 100 और यहाँ पे x आएगा। तो x से x कटेगा क्योंकि ऊपर ये प्रिंसिपल आपका जो है वो x नीचे आ गया और ब्याज जो है वो ऊपर आ गया, यानी कि आपका कितना 16 ईयर जो इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। पहला तरीका ये है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका आप किस तरह से कर सकते हो, देखिए जो हमेशा ही जब भी क्वेश्चन आएगा हम परसेंटेज के बेस से करते हैं। तो परसेंटेज के बेस से कैसे, 6 चौके 24 और 1 कितना 25/4। अब 25/4 है, परसेंट हटाने के लिए नीचे हम 100 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 कटेगा कितना 1/16। तो 1/16 हुआ, यानी कि एक जो आपका 16 जो है वो प्रिंसिपल है और एक आपका जो है वो क्या है, ब्याज है। एक ब्याज और आपका 16 क्या है, प्रिंसिपल। अब डबल बनना है, यानी कि 16 जो राशि है उसको कितना बनना है, 32 बनना है। अगर एक साल में 1 रुपया बन रहा है तो कितने साल में आपका 16 रुपये बनेगा, तो 16 साल में बनेगा। इसीलिए राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं जो बेटर लगे। नेक्स्ट, एक स्कूल की बैठक में उपस्थित 84 अभिभावक जो है 35 अभिभावक स्कूल पिकनिक के दौरान बच्चों की देखरेख के लिए वॉलेंटियर है। 11 अभिभावक पिकनिक के दौरान बच्चों की देखरेख भी करते हो, नाश्ता लाने के लिए भी वॉलेंटियर है। यदि नाश्ता लाने वाले वॉलेंटियर जो अभिभावकों की संख्या ऐसे अभिभावकों का 1.5 गुना है जो पिकनिक के दौरान न तो बच्चों की देखभाल के लिए है और न ही नाश्ता लाने के लिए, तो अभिभावकों नाश्ता लाने के लिए जो है वॉलेंटियर जो है वो कितने हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी अभी लेटेस्ट में बहुत बार पूछे गए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल में कौन कौन से, तो एक तो आपके वो अभिभावक जो कि आपके 35 अभिभावक स्कूल में पिकनिक के दौरान देखरेख के लिए, यानी कि जो देखरेख के लिए जो वॉलेंटियर है वो हो गए एक। तो दूसरे प्लस में जो कौन सा, खाने पीने के लिए जो वॉलेंटियर है वो हो गए खाने पीने के लिए। प्लस में जो आपके दोनों के दोनों काम करते हैं, जो देखरेख भी करते हैं और जो देखरेख नहीं भी करते, और यानी कि प्लस में और कौन सा हो जाएगा, तो देखरेख करते नहीं कर, और जो कुछ भी नहीं करते, यानी कि ये 4 हो गए। अब यहाँ पे ये दोनों जो है ये हमने क्यों किया, ये यहाँ पे माइनस होगा, जो दोनों काम करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये चीज हम वेन डायग्राम से समझेंगे तब जो है अच्छे से समझ आएगा। अब इसने क्या कह रखा है, ये हमने एक डायग्राम बना लिया और ये भी हमने एक डायग्राम बना लिया। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, जो पहला आपका कौन सा, तो जो आपका देखरेख के लिए है। दूसरा कौन सा, तो ये आपका खाने पीने के लिए है। और ये बीच वाले पर्सन कौन है, जो देखरेख भी करते हैं और खाने पीने का भी काम करते हैं। तब यहाँ पे देखिए, एक इस सर्कल में भी आपके ये एक बार गिने गए और इस सर्कल में भी आपके ये एक बार गिने गए, यानी कि टोटल कितनी बार गिने गए, तो ये 2 बार काउंट हो चुके हैं। इसीलिए हम इसको एक बार जो है यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये चीज आपकी बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं, तो टोटल आपके सामने 84 जो यहाँ पे दे रखा है इज इक्वल टू देखरेख के लिए कितने हैं, तो देखरेख के लिए आपके कितने 35 हैं, तो 35 हो जाएंगे। प्लस में खाने के लिए आपके जो कितने हैं, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, खाने के लिए, तो यदि यहाँ पे दे रखा है, यदि नाश्ता लाने वाले वॉलंटियर की अभिभावकों की संख्या ऐसे अभिभावकों का 1.5 गुना है जो कुछ भी नहीं करते, तो 1.5 गुना। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो कुछ भी नहीं करते वो आपके x है, तो ये आपके कितनी, तो 1.5x हो जाएंगे। तो ये आपके 1.5, तो आपके खाने वाले कितने, तो 1.5x हो जाएंगे। माइनस में दोनों कितने हैं, तो दोनों जो आपके कितने 11 जो अभिभावक है वो हो जाएंगे, माइनस में 11, और प्लस में जो कुछ भी नहीं करते वो कितने हैं, तो वो x है, हमने अभी माना है, तो प्लस में x है। अब यहाँ पे देखिए 35 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, यहाँ पे 24 बचेंगे, और 24 इधर आके माइनस करेंगे तो 84 में से 24 माइनस होंगे तो 60 बचेंगे। 60 इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे 1.5 और 1 कितना, तो 2.5, 2.5x। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 60 बटा में 2.5 को 25 लिख देंगे, 10 इंटू में लिख देंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये जाएगा कितना 12 पे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 24 हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई है। अब देखिए 24 जो है वो हमारे पास कितनी x की वैल्यू है,
तो हमें निकालनी है इस 1.5x की वैल्यू, क्योंकि इसने कहा कितने अभिभावक जो नाश्ता लाने के लिए वॉलंटियर है, तो ये हमने इधर वाले बनाए थे जो 1.5x है। तो 24 का हम 1.5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 3/2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे दिया गया। तो इस तरह से आप इसको करोगे और इस तरह के कई बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके इस तरह से डायग्राम से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करना कि हाँ इस क्वेश्चन में डाउट है, तो वो नेक्स्ट क्लास में दोबारा से ले लेंगे, या उस तरह का कोई भी एग्जांपल जो है वो दोबारा से करके वो डाउट क्लियर हो जाएगा। एक कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 9वां है। अगर हम देखें तो ऊपर से यानी कि एक साइड से किधर से भी कर लेते हैं, चलो ऊपर से ले लेते हैं। ऊपर से अगर उसका स्थान 9वां है और इसने क्या कर रखा है, तो नीचे से 38वां है। अगर नीचे से 38वां स्थान है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी, अगर ऊपर से 9वां है तो उसके ऊपर कितने विद्यार्थी, तो 8 विद्यार्थी। अगर नीचे से 38वां है तो नीचे कितने, तो 37 विद्यार्थी, यानी कि 37 प्लस में 8, 37 और 8 कितना, 45 प्लस में एक खुद वो कितना, 46 जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा कितना, 46। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर अगर ये देखो ऊपर से जैसे 9वां दे रखा है 9 प्लस में नीचे से 38वां है तो 38 हो गया, 38 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे 47, यानी टोटल 47, क्योंकि इसको खुद को 2 बार काउंट कर लिया तो यहाँ पे -1 कर देंगे, तब जो है 46 इसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए किसी एक निश्चित संख्या में 2 अंक है, अगर उनके अंकों का योग 9 है। पहली बात तो जब ये क्वेश्चन दे रखा है तो ऑप्शन में देखिए कौन से अंकों का अंक योग जो है वो 9 है, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9 और इसका भी 9। उसके बाद यदि अंकों का क्रम जो है वो आपका उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाएगी। ऑप्शन उठाओगे आसानी से हो जाएगा, हमने उठाया 45, यहाँ पे क्रम बदलेंगे 54 हो जाएगा, यानी कि कितना फर्क पड़ा, 9 का पड़ा है, लेकिन ये मूल संख्या से ना कि 9 कम हुआ है बल्कि 9 बढ़ा है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 9 बढ़ गया है। अब दूसरा 63 और 36 में देखेंगे तो इनमें से तो काफी ज्यादा फर्क है, तो इसी अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है 54 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना है यहाँ पे जब 45 से 54 जाएंगे तो 9 बढ़ेगा ना कि घटेगा। इसने कहा मूल संख्या से 9 कम होता है, यानी कि 54 को अगर हम 45 लिखेंगे तब जाके 9 कम होता है मूल संख्या से, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया कि LMNOPQ जो है एक क्षेत्र पर 7 बिंदु है, OP के उत्तर में 220 मीटर है, यानी कि O जो है वो किसके, तो P के उत्तर में आपका जो है कितना, 220 मीटर यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद OP के उत्तर में यहाँ पे कितना हो गया, ये पहली लाइन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद LM के उत्तर में यहाँ पे ये LM अभी हमें नहीं पता, और उसके बाद P जो है वो R के उत्तर में 40 है, तो P किसके है, तो R के उत्तर में ये 40 है, तो यानी R नीचे हो जाएगा, और इसके उत्तर में कितना, यहाँ पे 40 जो इसने दे रखा है, तो ये वाली लाइन है हमारी होगी। जो M के पूर्व में 30 मीटर है, तो आपका P किसके, तो M के पूर्व में आपका कितना, तो 30 मीटर है यहाँ पे, तो 30 मीटर ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट किससे हमारा बनेगा, तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे LM के उत्तर में 180 मीटर है, तो M के उत्तर में 180 मीटर है, तो यहाँ पे L हो जाएगा जो कि कितना, 180 मीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो N के पश्चिम में 19 मीटर है, तो जो आपके N के पश्चिम में आपका 19 मीटर, तो L का पश्चिम आपका कौन सी साइड, तो आपका ईस्ट वेस्ट, यानी कि इस साइड जो है आपका 21 मीटर आपका कौन सा, तो L के आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे N जो है वो दे रखा है, तो N हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा, तो Q जो है L के दक्षिण में 220 मीटर है, तो L के दक्षिण में 220 है, यानी कि ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका 30 मीटर, तो ये हो गया यहाँ पे L और M के बीच में डिस्टेंस 180 है, तो ये आपकी 180 यहाँ पे दे रखा है, और टोटल 120 है, तो यानी ये कितना, तो 40 ही नीचे गया, तो यहाँ पे आपका Q जो है वो बन गया। अब क्या दे रखा है, अमित जो है R से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, तो R से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, यानी कि किस साइड, तो ये आपका इस साइड चलना शुरू किया, यानी कि R से इस साइड गया, और उसके बाद कितना 21 मीटर तय करने के बाद वह किस साइड में, तो वह दाएं मुड़ता है, तो ये आपका 21 मीटर चला। उसके बाद कौन सी साइड, तो ये दाएं साइड मुड़ता है, और कितना 260 मीटर चलता है। उसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ता है और पूर्व की ओर मुड़ जाता है। अमित को O तक पहुंचने में जो है कितनी दूरी जो है वो तय करनी पड़ेगी, यानी कि इन दोनों के बीच की आपकी कितनी, तो यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है। कितना चला, 21 इधर चला था, तो सेम 21 इधर चलना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, कि 24 घंटे में कितनी बार जो है घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई समकोण पर होगी। तो यहाँ पे इसका जो आपको ध्यान रखना है, 24 घंटे का यहाँ पे पूछ रखा है, तो 24 घंटे में कितनी बार, तो आपका 22 गुणा में 2 बराबर में कितना, तो 44 बार जो है आपका यहाँ पे कितनी सुई जो वो आपकी समकोण पर हो जाएगी। तो कौन सा राइट आंसर जो बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा।
ये तो हो गया आपका 24 घंटे यानी पूरे दिन का। अगर ये पूछ ले हाफ डे या 12 घंटे का अगर पूछ ले तब कितना, तो तब आपका कितना 22 टाइम जो है, 22 टाइम तब जो है वो सुई आपकी समकोण पे राइट एंगल पे होगी। ऑप्शन नंबर डी जिसका वो राइट आंसर। एक दिन स्पेशल जो है आपका कैलेंडर के काफी सारे जितने भी क्वेश्चन वो सारे एक क्लास में कवर करते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत जो है वो पूछे गए हैं। 4 धावक है वृत्ताकार पथ पर, एक पॉइंट से जो है एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, यानी कि वृत्ताकार पथ है एक यहाँ पे और इसके एक ही पॉइंट से यहाँ पे जो है दौड़ना शुरू करते हैं, और उनकी चक्कर पूरा करने में कितना, एक 200 सेकंड लगाता है, एक 300 सेकंड, एक 360 और एक 450 सेकंड का समय जो है वो लेता है। कितने समय के बाद पहली बार वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, हमने पहले भी किया है और एचएसएससी ने कई बार इस तरह का क्वेश्चन किया है, और एलसीएम निकालना है 200 और उसके बाद कितना 300 और उसके बाद 360 और उसके बाद 450। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकाल लेना, इसका निकलेगा एलसीएम जो कि 1800, तो राइट आंसर बनेगा 1800 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें एलसीएम ही निकालना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि समान पाइप यानी समान प्रकार के 10 पाइप है, एक तरह के 10 पाइप दे रखे हैं और एक टैंक को 24 मिनट में भरते हैं, यानी कि 10 पाइप जो है वो कितने में, तो आपके कितने 24 मिनट में उसको भरते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद यदि 2 पाइप खराब हो जाते हैं तो शेष पाइप कितने समय लेंगे, यानी 10 में से 2 खराब होगी, कितनी बची 8 पाइप हमारे पास जो है वो बची है, और 8 पाइप कितना टाइम जो है वो लेगी। देखिए अगर 10 पाइप 24 मिनट में भरती है तो आपकी एक पाइप कितने में भरेगी, तो इसका 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि 10 पाइप उसकी एफिशिएंसी को 10 से भाग करते हैं, तो यहाँ पे कितना 240 मिनट जो है आपकी एक पाइप लेगी। हमें कितनी 8 पाइप के अकॉर्डिंग बताना है, तो 8 से करोगे तो कितना 8 × 24 30 मिनट जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका 30। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बच्चों की एक पंक्ति में कशिश जो है बाएं से 5वां है और मुन्ना दाएं से 6वां है, यानी कि एक पंक्ति हमने यहाँ पे बना ली और इसमें क्या क्या रखा है, कशिश जो है वो आपकी बाएं से 5वें है, यानी इधर से कशिश कौन से पे, तो आपकी 5वें नंबर पे यहाँ पे दे रखा है 5th है। मोना जो है वो दाएं से 6ठे, यानी इधर से कौन से 6ठे नंबर पे है, यहाँ पे मोना जो यहाँ पे दे रखा है। यदि वो आपस में स्थान बदल लेती है तो कशिश जो है वो बाएं से 13वीं हो जाती है, ये आपकी कहाँ पे, तो ये अगर यहाँ पे आ जाएगी तो ये 13वां स्थान जो इसका हो जाएगा कशिश का यहाँ पे आने के बाद। तो मोना का स्थान दाएं से कौन सा होगा, तो यानी अगर मोना यहाँ पे आ जाएगी तो उसका स्थान इस साइड से आपका कौन सा होगा। पहले तो ये देखो कि इसमें टोटल बच्चे जो है वो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तो अगर यहाँ से ये पूछ लेता कि टोटल इस पंक्ति में कितने बच्चे जो है वो बैठे हैं, तो देखिए कशिश आपकी कहाँ पे, तो इधर से अगर हम देखेंगे मोना इधर से इसका 6वां स्थान है, यानी कि इधर 5 बच्चे जो है इधर बैठे हैं 5। अगर इधर से 13वां है तो इधर आपके 12 बच्चे बैठे, यानी 12 और 5 कितना 17 और 18 टोटल कितने, तो 18 बच्चे जो यहाँ पे वो हो जाएंगे। अब 18 में इधर आपके कितने, तो 4 बच्चे बैठे हैं। अगर मोना यहाँ पे आती है तो कौन सा स्थान होगा, तो 18 में से 4 घटा दो, कौन सा 14वां, अगर 14वां स्थान इधर से हो जाएगा, जो कि राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा कि 5 लड़के जो है एक दौड़ में भाग लेते हैं। राम जो है वो मोहन से पहले, राम जो है वो किससे, तो राम जो है वो किससे, तो मोहन से पहले जो है आपका, यानी मोहन से पहले यहाँ पे ये मोहन आ गया और मोहन से पहले, परंतु गोपाल के पीछे, यानी गोपाल के पीछे जो ये दौड़ खत्म कर देता है। और विजय जो शैलेश से पहले परंतु मोहन के पीछे, शैलेश से पहले यानी कि मोहन से पीछे, तो आपका कौन सा, राम जो है वो मोहन से पहले, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे राम यहाँ पे जो दे रखा है और ये यहाँ पे मोहन आ जाएगा। और बाकी इसके नीचे आएंगे तो इसके अकॉर्डिंग इसने जो पूछा है कि किसने दौड़ जीती, तो किसने, तो गोपाल सबसे टॉप पर है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट दी गई आकृति में आपको ये बताना कि जो आपकी कौन सी पर्सन, जो आपकी ये वाली आकृति जो है किस में छुपी हुई है, तो कमेंट करके बताना। 35 का जो वो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये जो आपके सामने फिगर जो दिया गया है इनमें से कौन से आपके फिगर में ये जो आपकी सेम फिगर जो है वो देखने को मिलेगा, राइट आंसर करना 35 का। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपके सामने जो टाइम का, स्पीड एंड टाइम का आपका जो क्वेश्चन रहेगा, स्पीड एंड डिस्टेंस। रमन जो है घर से दूसरे शहर जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है, ये इसने दे रखा है। इसके बाद उसने वापसी की यात्रा जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से की, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से की, तो उसे 1 घंटा अधिक लगा। यात्रा में कुल दूरी कितनी तय की है, तो 1 घंटा अधिक लगा है। अब देखिए अगर हमने मान लिया डिस्टेंस हमारी कितनी, तो x हमारी डिस्टेंस है, तो x बटा में हम कितना करेंगे, हम यहाँ पे स्पीड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले का x बटा 50 कर दिया तो हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस है, आते बार उसने 45 के हिसाब से किया, ये हमारा टाइम है और इसको 1 घंटा जो है वो यहाँ पे अधिक लगा है, तो यानी कि इसमें से हम कितना 1 घंटा माइनस कर देंगे तो दोनों में टाइम जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे
5 पे कट करेंगे तो आपका कितना, इधर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, तो x बटे में 50 इज इक्वल टू x माइनस में 45 बटे में 45 है, तो 5 से गया 10 पे, 5 पे गया 9 पे, यानी कि ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इज इक्वल टू कितना, तो 10x माइनस में 450, x इज इक्वल टू कितना, तो 450। डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, तो 450 आ गई, जो कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया 450। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। या ऑप्शन उठा सकते हैं, ऑप्शन उठाया हमने सबसे पहले 500 ऑप्शन उठा लिया, 500 को 50 से भाग किया, कितना आ गया 10 घंटे यहाँ पे आ गया। अगर हम 500 को दोबारा से किससे, तो 500 किलोमीटर हमने मान लिया, तो दोबारा से 45 से भाग करेंगे तो कितना, 5 पे गया 100 पे, 5 पे 9 पे, यानी यहाँ पे जो है आपका टाइम पूरा नहीं आ रहा, जो 1 घंटे का डिफरेंस देगा, तो ये कट गया। दूसरा 450 ऑप्शन उठाएंगे, 50 किलोमीटर के हिसाब से करेंगे, कितना 9 घंटे जो है वो लगा है। अगर 450 को 45 से करेंगे तो कितना आपका 10 घंटे लगेगा, यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस है, जो कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, अगर ग्रुप को हम क्या लिखते हैं, GROUP, ग्रुप को क्या, तो TILFK, ये हमने लिखा है। तो आपका कॉलम को, जो कॉलम को आपका क्या लिखा जाएगा, COLUMN, इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, GTRI, यानी कि एक दूसरे का उल्टा लिखा गया। अगर जो हम बात करें जो आपके अल्फाबेट में, आपके A के अपोजिट में क्या आता है, Z आता है, B के आपके Y आता है, C के आपके X आता है। इसी तरह से आपका क्या बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है, तो C का आपका कौन सा, तो X हो जाएगा। O का कौन सा, तो O आप यहां से ही देख लो कौन सा, L हो जाएगा। L का कौन सा, O हो जाएगा, यानी XLO के अकॉर्डिंग आपका ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचे आपके सामने दो ऑप्शन, ये, उसके बाद आपका कौन सा, तो N। आपको ध्यान है कि M जो है उसका उल्टा N है और N का उल्टा M है, यानी कि लास्ट में NM आ जाएगा, जो कि बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन, अभी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए, सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन है। और कथन आपका पहला क्या देखा है, सभी घोड़े जो है वो आपकी मछली है। तो हमने क्या बना लिया, सभी घोड़े, तो ये घोड़े हमने बीच में बना लिए। ये क्या है, ये आपकी सारी की सारी मछली है, इसने बोल रखा है। अब उसके बाद कुछ मछली जो, कुछ पक्षी जो वो आपकी मछलियां हैं, तो कुछ पक्षी जो है वो आपकी क्या, तो मछलियां, ये इतने पक्षी आपकी क्या है, तो मछलियां हैं, दोनों कॉमन है। उसके बाद निष्कर्ष क्या दिया गया, कुछ मछलियां जो है वो पक्षी है, तो कुछ मछलियां पक्षी, कुछ मछलियां पक्षी है, तो कुछ मछलियां पक्षी है, तो बिल्कुल ये वाला यहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ पक्षी घोड़े नहीं है, तो पक्षी और घोड़े इनके बीच में तो कहीं कोई रिलेशन दे नहीं रखा, तो सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जो कि केवल निष्कर्ष एक जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, और इस तरह के भी काफी सारे क्वेश्चन जो है आपको अभी के एग्जाम में देखने को मिले थे 2021 में। तो किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या देखा है, एक विद्यालय में 6 व्यक्ति है, तो हमने बना लिए 6 व्यक्ति यहाँ पे, तो 6 व्यक्ति हम बना लेते हैं। उसके बाद A B C D E और F, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं, तो इसलिए अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर नहीं आता तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं किस किस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्या कह रखा है कि प्रत्येक अध्यापक 2 विषय पढ़ाते हैं, जिनमें एक अनिवार्य है यानी एक कंपलसरी है, और एक आपका वैकल्पिक है, यानी जो हम कह सकते हैं एक एलिमेंट्री सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। एक तो आपका जो हो गया अनिवार्य, यानी कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, दूसरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसको बोल सकते हैं, यानी कि एक आपका कंपलसरी हो जाएगा, दूसरा आपका कौन सा, तो ऑप्शनल हो जाएगा, ये इसने दे रखा है। उसके बाद डी का वैकल्पिक विषय जो है वो इतिहास है, तो डी का वैकल्पिक ऑप्शनल कौन सा है, तो इतिहास है, यानी कि इतिहास हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा, जबकि अन्य 3 के पास ये अनिवार्य विषय में है, यानी डी के पास तो इतिहास सिर्फ ऑप्शनल में है सिर्फ, और 3 जो और बचेंगे यहाँ पे वो हम बाद में देखेंगे कौन से बचेंगे, उनके पास ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने रहेगा। उसके बाद ई और एफ के पास भौतिक शास्त्र एक विषय है। एफ का अनिवार्य विषय कौन सा है, तो एफ का अनिवार्य विषय जो है वो है गणित है, तो एफ का कंपलसरी कौन सा है, तो गणित है, यहाँ पे दे रखा है, जो मैथ हमारे पास दे रखा है। और दूसरा इसके ऊपर वाली लाइन जो यहाँ पे दे रखी है कि ई और एफ के पास भौतिक शास्त्र एक विषय, तो इसका भौतिक शास्त्र यहाँ पे जो दे रखा है हमने, भौतिक शास्त्र इसने यहाँ पे दे रखा है, ये हो गया। उसके बाद क्या, सी और ई दोनों के लिए वैकल्पिक विषय है, यानी कि एफ का अनिवार्य विषय आपका गणित है और सी और ई दोनों के लिए वैकल्पिक विषय है। तो आपका गणित यहाँ पे अनिवार्य है, इसके लिए आपका वैकल्पिक है गणित, और उसके बाद सी के लिए भी आपका कौन सा, तो गणित यहाँ पे जो है इसने दे रखा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक लाइन ऊपर हमारी बच गई कि ई और एफ के पास भौतिक शास्त्र विषय है, अगर इसका ये है तो इसके पास कौन सा, तो यहाँ पे भौतिक जो है आपका भौतिक शास्त्र जो है इसका जो कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा। अब हमारा ये बना। उसके बाद इतिहास और अंग्रेजी जो ए के विषय है, परंतु अनिवार्य और संदर्भ में डी के बिल्कुल विपरीत है, यानी कि इसने कह रखा है जो इतिहास और अंग्रेजी
ए के विषय है, यानी एक इतिहास है एक अंग्रेजी है, दोनों ए के विषय है, परंतु यहाँ पे क्या रखा है कि अनिवार्य और वैकल्पिक विषय में डी के बिल्कुल विपरीत है, यानी कि डी का अगर ये आपका इतिहास है तो एक का यहाँ पे इतिहास जो है ये आ जाएगा, और दूसरा कौन सा अंग्रेजी इसका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे इसका भी यहाँ पे अंग्रेजी जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब कौन सा बचा है, अब इसने जो क्वेश्चन में अब शुरू वाली लाइन में हो कि डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है, जबकि अन्य तीन के पास ये अनिवार्य विषय के रूप में है। अन्य तीन, अब यहाँ पे देखो इसका भी अंग्रेजी है, इसका भी अंग्रेजी जो भौतिक शास्त्र, इसका गणित है, तीन के पास जो आपका कौन सा तो वैकल्पिक है, यानी कि इसके पास इतिहास आएगा, इसके पास भी इतिहास आएगा, और इसके पास भी इतिहास जो है वो आ जाएगा। इन तीनों के पास जो क्वेश्चन में इसने दे रखा है। अब कौन सा बचा हमारे पास, जो है बी ऑप्शन जो है वो बचा है, और बी के पास हमारा कौन सा तो रसायन शास्त्र, उनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय है, तो रसायन सिर्फ एक ही का बचा है, तो यहाँ पे रसायन शास्त्र जो है वो आ जाएगा। तो हमारा जो है कंप्लीट डायग्राम यहाँ पे बन चुका है। और अब इसने क्या कर रखा है, जो विद्यालय की एकमात्र महिला शिक्षिका का अनिवार्य विषय अंग्रेजी है, तो ये आपकी कौन सी, तो ये आपकी महिला हो गई, क्योंकि इसने कह रखा है जिसका आपका अंग्रेजी है, तो डी आपकी महिला। अब क्वेश्चन में जो यहाँ पे दे रखा है वो आप ध्यान से देखो, किसके पास उसके अनिवार्य वैकल्पिक विषय एफ के समान है, यानी कि एफ के समान आपका कौन सा तो गणित है और भौतिक शास्त्र है एफ के, तो इसके आपके कौन से तो जिसके अनिवार्य और वैकल्पिक विषय एफ के समान है, तो एफ के समान इनमें से आप देखोगे किसी के भी आपके समान नहीं है। जो हम गणित और भौतिक शास्त्र के देखेंगे तो ए बी डी तीनों के आपके अलग अलग है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इसका इनमें से कोई नहीं। समूह में महिला सदस्य कौन सी है, तो हमने अभी निकाला जो कि डी जो है यहाँ पे, जिसका अंग्रेजी जो हमारा जो परमानेंट जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 54 का यहाँ पे। उसके बाद सी का अनिवार्य विषय कौन सा है, तो सी का यहाँ पे अनिवार्य विषय कौन सा, तो यहाँ पे इतिहास जो है वो हो जाएगा हमारा, सी का हमने निकाला है, तो इसके अकॉर्डिंग सी का इतिहास जो है ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन दिए गए थे, तीन, और तीनों को हम इस तरह से करेंगे, जब भी क्वेश्चन आए आराम से उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, एक एक चीज जो दे रखी है वो पहले यहाँ पे लिखो, और उसके बाद लास्ट में जो चीज बच गई, जो हमने अभी उस चीज को कहीं पे सेट नहीं किया, उसको सबसे लास्ट में सेट करें। इसके बाद नेक्स्ट, और आई थिंक समझ भी आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, और अगर आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा कि कक्षा में रोहन ऊपर से जो 7वें नंबर पर है, नीचे से 26वें। सेम क्वेश्चन एक पेपर में दो बार जो ये क्वेश्चन पूछा गया, एक हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, सेम स्टेटमेंट पे क्वेश्चन था, तो 57 का यहाँ पे राइट आंसर करना क्या आएगा, सेम स्टेटमेंट पे हम ऊपर क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि ए बी सी डी ई और एफ, एक परिवार में 6 सदस्य है, परिवार में एक दंपति के माता पिता है और बच्चे हैं, यानी एक तो दंपति है, एक जो है आपका कपल है, उसके एक तो माता पिता हो जाएंगे, एक बच्चे हो जाएंगे। ए जो है वो सी का पुत्र है, तो यहाँ पे कौन सा, तो ए जो है वो क्या, पहली बात तो ये क्या है, पुत्र है, तो हमने क्रॉस में कर दिया, और उसके बाद किसका, सी का पुत्र है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या दे रखा है, नेक्स्ट ई जो है वो ए की पुत्री है, तो इसकी पुत्री आपकी कौन सी, तो ई दे रखी है इसने, तो पुत्री हमने सर्कल में कर दिया। डी जो है वो एफ की पुत्री है, तो डी जो है वो किसकी, एफ की पुत्री है, जो ई की माता है, यानी कि ई की माता कौन सी कह रखी है इसने, डी जो है वो एफ की पुत्री है, और जो ई की माता है, यानी इसकी माता आपकी कौन सी, तो एफ है, इसने दे रखा है यहाँ पे, और इसकी पुत्री आपकी कौन सी, तो डी जो है वो इसने यहाँ पे दे रखी है, तो ये भी आपकी पुत्री हो जाएगी डी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में बचा इसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन में शुरू में देखो, एक दंपति के माता पिता, यानी कि आपका कौन सा, सी और बी, ये दोनों आपके कौन से, क्योंकि बी ही बचा हमारे पास, सी और बी ये दोनों माता पिता हो गए, ये दोनों आपके कौन से, तो दंपति हो गए, जो इसने कपल जो है वो कह रखा है, ये आपके माता पिता है। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट जो किसने, बच्चे जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं, ये हो गया। अब जो क्वेश्चन में इसने दे रखा है वो ध्यान से पढ़ना है कि निम्न में से कौन सा युग्म दंपति के माता पिता है, कपल के माता पिता है, तो वो पूछा गया। तो कपल के माता पिता आप देखोगे ए और एफ है, और इसके माता पिता बी और सी, या सी और बी जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये आपका और एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें जो स्टेटमेंट में लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि कौन सा युग्म, ध्यान रखना ये चीज क्वेश्चन में जो दे रखी हो, कौन सा युग्म बच्चों के माता पिता है, बच्चों के माता पिता है, तब आपका क्या आता, माता पिता है, तब आपका जो है वो राइट आंसर क्या आता, तब आपका राइट आंसर आता ए और एफ, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया, क्योंकि बच्चों के माता पिता कौन है, तो ए और एफ है हमारे, ई और डी के, और लेकिन इसने कपल का पूछा है, तो कपल का आपका बी और सी, या सी और बी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर। इसके बाद एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, और उसकी 3 स्थितियां जो है वो नीचे दी गई है, तो यहाँ पे आई के इक्वल हमसे पूछा गया कि कौन सा हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे इसमें एट दी रेट, यानी कि एक हैश है जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हैश को उठाओ और वहीं से इसको रोटेट करो, इधर से हम रोटेट करेंगे, क्या आ जाएगा,
हैश ये आपका डॉलर वाला साइन और @ सेम इसमें हैश से इसको रोटेट करवाओ इस साइड, तो कौन सा हैश, उसके बाद जो आई यहाँ पे दे रखा है और उसके बाद थीटा दे रखा है, यानी कि इसके आई के विपरीत पूछा गया तो आपका कौन सा ये डॉलर वाला साइन या एंड वाला साइन जो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। ऐड के विपरीत आपका थीटा और जो आपका हैश जो दे रखा है इसके विपरीत आपका कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे फाई जो है वो बन जाएगा, फाई जो यहाँ पे ये दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर लीप वर्ष में, गैर लीप वर्ष यानी कि नॉन लीप ईयर जो है आपका कौन सा, कितने टोटल 365 दिन यहाँ पे हो जाएंगे, 365 दिन। अब यहाँ पे 53 मंगलवार या 53 बुधवार होने की प्रायिकता जो है वो क्या हो जाएगी, यानी कि या तो 53 मंगलवार हो या 53 बुधवार हो। अब 53 कैसे होगा, सबसे पहले इसके वीक बनाओ, कितने बनेंगे, 7 से भाग करेंगे तो कितना, 7 5 35, 7 दूनी 14, यानी कि 52 तो पूरे वीक हो जाएंगे, प्लस में एक जो है वो आपका एक्स्ट्रा डे हो जाएगा, ओड डे। तो ये तो हम सभी को पता है, हमने पहले भी किया है। जो आपका लीप ईयर है उसमें कितने, तो आपके 2 जो है वो ओड डे होते हैं और जो आपका नॉर्मल जो आपका ईयर होता है उसमें एक जो है वो आपका ओड डे होता है, जैसे इसमें निकला है। अब टोटल तो आपके 52 वीक हो गए, यानी 52 वीक हो गए तो हर एक में आपके 52 डे हो गए, यानी कि 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 सोमवार। तो इसने कह रखा है कि जो आपका 53 मंगलवार हो या 53 बुधवार हो, यानी कि इस एक दिन या तो आपका कौन सा तो वेडनेसडे वो हो जाएगा या आपका कौन सा ट्यूसडे हो जाएगा, या तो ट्यूसडे हो या मंगलवार हो या बुधवार हो, 2 प्रायिकता होनी चाहिए। कितने दिन में, टोटल आपके 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन में या तो आपका मंगलवार हो या आपका कौन सा हो, बुधवार हो। तो 2/7 जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बनेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ये बोल देता कि मंगलवार 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, तब हमारा 1/7 आता, लेकिन इसने कह रखा है या तो मंगलवार हो या बुधवार हो, तो इसके 2 जो है वो चांस बनते हैं, या मंगलवार होगा या बुधवार होगा 7 दिन में, तो 2/7 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है वो दिया गया है और सबसे पहले कौन सा, तो सबसे पहले ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे, ये यहाँ पे दे रखा है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना, 2 20 का स्क्वायर कितना 400 और इसका कितना 100, यानी 400 में से 100 गया कितना 300 बचा, 300। उसके बाद क्या, सबसे पहले हम भाग करेंगे, यहाँ पे जो भाग दे रखा है भाग 5 और इंटू में 3 प्लस में 10। अब यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 दिए कितना, तो 60 दिए 180 प्लस में 10 कितना 190, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 190 हमारे पास जो है वो बन गई है। अब नीचे वाली का देखते हैं, 27 का 3 1/3, यानी कि ये कितना 9 पे गया। उसके बाद कितना, इसकी हम 5 पे करेंगे और ये हमारा 1, यानी कि 9 और 1 10 और 5 कितना 15 जो हमारे पास है ये बन गया नीचे। अब इसको कट करेंगे तो 5 पे कट कर दो, 5 दिए 15, 5 8 40 और कितना 5 दिए 15 38 हो गया। और इसके बाद जब हम इसको कट करेंगे तो कितना 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2/3, 12 सही 2/3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट का तो पहला क्वेश्चन था जो यहाँ पे दिया गया था, और कंपाउंड का भी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखने को मिला है। सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपए जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया है। यदि ब्याज हर 6 महीने में चक्रवृद्धि हो, यानी कि आपका जो कंपाउंडेड हो कब, हर 6 मंथ में। ध्यान रखना है जब भी आपका कितना यहाँ पे, यानी कि 6 मंथ का मतलब क्या हो गया, हाफ ईयरली हो गया। हाफ ईयरली 6 मंथ का मतलब यानी टोटल आपका एक, अगर प्रतिवर्ष करता तो 12 महीने, 6 महीने कर दिया तो हाफ ईयरली हो गया। तो हाफ ईयरली किया है तो इसमें आपका क्या होगा, टाइम तो जो है वो हमारा क्या कर देंगे, डबल कर देंगे टाइम तो, और जो रेट है वो हम क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। अब इस करने का जो है वो मतलब क्या बनता है, यहाँ पे देखिए 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से हमने निवेश किया है, तो 10 वर्ष तो प्रतिवर्ष है ना, इसने 6 महीने का कहा है, तो अगर 10% को 6 महीने के हिसाब से काटेंगे तो 5 वर्ष 5% और 5% कटेगा। अब जो प्रतिवर्ष हो रहा था वो 6 महीने हो रहा है, यानी पहले अब कंपाउंड होगा, उसके बाद अब कंपाउंड होगा, तो साल कितना 2। टाइम जो हम डबल कर देंगे, यहाँ पे 1 था हम 2 कर देंगे, और रेट जो है वो 10 थी उसको हम हाफ कर देंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब जो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, जो हमें क्या निकालना है, हमें जो अमाउंट जो है वो निकालनी है, मिश्र धन जो है वो कितना मिलेगा। तो इसका हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, या तो फॉर्मूले से कर सकते हो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट डिवाइड बाई में 100 की पावर टी। टाइम हमें दे रखा है, अब प्रिंसिपल हमारा कितना, तो 15,000 हमें दे रखा है, इंटू में 15,000 प्लस में 1/आर हमारे पास कितना 5%, 5/100 यानी कि 1/20 यहाँ पे, और टाइम कितना है 2 हमें दे रखा है। उसके बाद 15,000 इंटू में ये कितना 20 और 1 21/20, और 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर कितना 400 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको कट करेंगे, और उसके बाद 441 गुणा में 150 की गुणा करेंगे तो हमारी गुणा जो है वो कितनी आ जाएगी, तो 66,150 आ जाएगी, गुणा कर लेना इसकी। और उसके बाद डिवाइड में कितना 4 हमारे पास रहेगा। तो जब हम इसको कट करेंगे तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया, इस तरह से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका हम करते हैं परसेंटेज से, जो हम करते हैं इसका
जो परसेंटेज दे रखा है। अब यहाँ पे रेट देखिए, रेट हमारे पास कितनी, तो 5% हमारे पास रेट आ गई। रेट 5% है, इसका मतलब 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। टाइम कितना है, 2 साल है, तो 20 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 400। 400 कम करेंगे, यानी पहली साल ब्याज 20 रुपये, दूसरी साल 20 रुपये और कितना 1। टोटल ब्याज कितना मिला है, तो आपको 441 रुपये जो है टोटल हो जाएगा। यानी 400 तो हमारा कौन सा प्रिंसिपल है और 41 हमारा ब्याज है। टोटल अमाउंट जो वो कितनी 441 हो जाएगी। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू 400 है, तो हमारे पास कितनी है, 400 की वैल्यू 15,000 जो है वो हमें दे रखी है, 15,000। और 15,000 की अगर 400 की वैल्यू 15,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी, तो 15,000 बटे में 400 हमें निकालनी किसकी है, 441 की, तो इनटू में गुणा कर दो। अब चीज कौन सी बनी, वही चीज बनी, 15,000 बटे 400 गुणा 441 है। तो ये देखिए 15,000 बटे में 400 गुणा 441 है। सेम चीज कट करेंगे, राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बनेगा इसका। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये पेपर हमारा कंप्लीट है। इसमें जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में डाउट है। नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन दोबारा से लेंगे और बाकी क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। इसी तरह से आपके जितने भी जो कांस्टेबल के 24 सेट हुए, हम एक एक करके हर रोज यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो वो सोल्व करेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो 2021 के जितने भी आपके पेपर हुए HSSC के, हर एक में पैटर्न जो है वो आपका सेम रहा है और सेम पैटर्न में HSSC क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसीलिए आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इन क्वेश्चन को करने का जो है बेस्ट वे कौन सा रहेगा, कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, ऑप्शन इलिमिनेट करके, ऑप्शन उठा के वो सारी चीजें हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। और बाकी कांस्टेबल के 24 पेपर यानी HSSC के अभी लेटेस्ट में 2021 में कितने, तो 80 पेपर जो हो चुके हैं और 80 पेपर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वहां पर जाकर आप PDF डाउनलोड करें और उससे जो है अपने एग्जाम की तैयारी करें। आने वाले एग्जाम्स में जरूर आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या अवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।